नमस्कार, मैं संजय सनम नाकोड़ा जैन तीर्थ की पवित्र भूमि से आप सबका सादर अभिवादन करता हूं। इस वक्त हमारे सामने बाड़मेर से ये कह सकता हूं ओजस्वी वक्ता हैं और काफ़ी प्रखर हैं अपने विचारों में। बाड़मेर से दूसरी बार नाकोड़ा जैन तीर्थ, जो कि जैन समाज के सबसे बड़ा ट्रस्ट है, वहाँ के दूसरी बार ट्रस्टी बने हैं कैलाश राज मेहता साहब। और आज हम उनसे जानेंगे कि जैन समाज का ये जो सबसे बड़ा तीर्थ है, इसमें जैन समाज के लिए क्या होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है और वो क्या करना चाहते हैं। मेहता साहब नमस्कार। जैन समाज के लिए अभी एक क्रांति ये लानी है, वो है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है और नाकोड़ा तीर्थ एक बहुत बड़ा तीर्थ है। और हम नाकोड़ा तीर्थ के माध्यम से जैन समाज के लिए, उन जैन आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर जैनों के लिए एक ऐसे मुहिम चलाएं ताकि वो पढ़ाई के शिखर तक पहुँचे। और हम ये चाहते हैं कि नाकोड़ा तीर्थ के द्वारा हर वर्ष डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बने, ताकि हमारे समाज का विकास हो, हमारे समाज में शिक्षा की क्रांति आए, जो कि काफ़ी टाइम से हम ये कर नहीं पा रहे हैं। मेहता साहब, इसी तरह से मेडिकल क्षेत्र भी ज़रूरी है। और मेडिकल में भी, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में हमारे द्वारा अभी तक इतना कुछ खास नहीं किया गया है, उसके लिए भी मलाल है। और आगे हम प्रयास करेंगे कि नाकोड़ा तीर्थ एवं अन्य संस्थाएं जो भी है मेडिकल के क्षेत्र में क्रांति लाए, वहाँ ऐसे एक आयाम स्थापित करें ताकि हमारे जैन भाइयों के लिए मेडिकल की सुविधा मिले। और उन विशेषकर जैन भाइयों के लिए जो आर्थिक दृष्टि कमज़ोर है और मेडिकल के कारण उनके घर के घर चले जाते हैं, क्योंकि वो इलाज करा नहीं पाते, इतने महंगे इलाज हैं, उन भाइयों के लिए इलाज मुफ्त में हो या किफ़ायती दर पे हो, उसकी क्षेत्र में नाकोड़ा ट्रस्ट कुछ करे, इसके लिए प्रयास करें। मेहता साहब, एक जैन समाज को अनूप मंडल से बड़ी चुनौती मिलती है, उनके बड़े आरोप लगते हैं। आप बाड़मेर क्षेत्र से आते हैं, आपने भी बहुत अच्छे से इन जो भी घटनाएं होती है उनको अनुभव किया होगा। आपने भी कहीं ना कहीं ये सब कुछ देखा होगा और आपने कहीं संघर्ष भी किया होगा। मुझे मालूम नहीं है आपने क्या किया है अब तक, लेकिन अनूप मंडल की बड़ी चुनौती मिलती है और उनके बड़े ऐसे आरोप जैन समाज पर लगते हैं, जैन समाज के साधु संतों पर लगते हैं। बनियों बोल करके कहा जाता है कि ये प्राकृतिक प्रकोप लाते हैं, ये बीमारियां लाते हैं, इनकी वजह से ये सारी घटनाएं होती है। आप चूँकि जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ के ट्रस्टी भी हैं, तो क्या इस नाकोड़ा तीर्थ स्थल के ट्रस्टियों का क्या ये दायित्व नहीं बनता कि आपके जैन समाज के अस्तित्व पर अगर कहीं कोई बात आ रही है, कहीं कोई आरोप लगा रहा है, कहीं कोई आघात कर रहा है, कहीं कोई प्रहार कर रहा है, तो क्या आप लोगों का यह दायित्व नहीं बनता कि आप उन आरोपों का समुचित जवाब दें? या तो बैठ करके बात हो, सद्भावना से बात हो, या फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी हो कि जैन समाज के साधु संतों पर या जैन समाज की कास्ट पर, सोसाइटी पर इस तरह का क्लेम, इस तरह का ब्लेम न लगे। आप लोग इस मामले में कितने संवेदनशील हैं, क्या सोच रहे हैं? जी भाई साहब, ये अनूप मंडल पिछले काफ़ी साल से हमारे जैन समाज के खिलाफ अनगढ़ बयान देता है। ये हमारे लिए नासुर बन चुका है, और नासुर का इलाज क्या होता है हम सभी को पता है। इसका समूल नष्ट इलाज होना चाहिए। और मैंने भी बाड़मेर में हमारा एक शिवाजी ग्रुप है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसकी मार्फत हमने इसके खिलाफ मेरे पर्सनल नाम से एफआईआर दर्ज किया है, जब इसने विमल सागर जी के ऊपर अनगढ़ आरोप लगाए थे। और हमें हंसी भी आती है और हमारी आत्मा रोती है कि जो जैन समाज जियो और जीने दो की क्षेत्र में इतना काम करता है, आप पूरे भारत में देख लीजिए कि जैन समाज का अन्य वर्गों के लिए शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या गौशाला हो, सबसे ज़्यादा जैन समाज ने अन्य लोगों के लिए किया है। फिर भी हमारे जैन समाज के ऊपर ऐसे घटिया जो ये अनूप मंडल है ऐसे आरोप लगाता है, लेकिन सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसके ऊपर बैन लगना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सही मायने में कहें तो सच्चे राष्ट्रीय भक्त हम जैन हैं, क्योंकि हम जैन सरकार के किसी भी पैसे का उपयोग नहीं लेते हैं। उल्टा हम जैन समाज पूरे देश के लिए देते ही हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। रोजगार का सृजन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, डिग्रियां लेने के बावजूद हम खुद अपना व्यवसाय करके रोजगार का सृजन। एक बड़ा अकाट्य कड़वा सच मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे जैन समाज में मंदिर निर्माण की एक दौड़ लगी हुई है और उसमें साधु संतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। श्रावक को कहा जाता है कि साधु समाज का संरक्षक होता है, अभिभावक होता है।
श्रावक समाज क्या अपना दायित्व पूरा कर पा रहा है? क्या उसको सचेत होना चाहिए कि हम मंदिर निर्माण की दौड़ में जा रहे हैं और हमारे जो पुराने मंदिर हैं उनका ठीक से रख रखाव नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर ठीक तरह से पूजा अर्चना नहीं हो पा रही है। तो इसको आप लोग, चूंकि आप जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के बड़े ट्रस्ट मंडल के आप लोग ट्रस्टी हो, आप लोगों की भूमिका और जिम्मेदारी बड़ी गंभीर बनती है। आप लोग इस मामले में क्या योजना लेकर आ रहे हो? आप लोगों की विचारधारा क्या है? क्या आप खामोश रहना चाहते हो या इस क्षेत्र में आवाज़ उठा करके समाज में कहीं कोई बात ऐसी जा रही है तो उस पर आप अपनी बात रखना चाहते हो, समाज को आगाह करना चाहते हो? आपकी विचारधारा क्या है इस मसले? साहब, ये सवाल भी बहुत अहम है, क्योंकि हमारे जैन समाज ने इतने मंदिर बना लिए हैं जिनकी सार संभाल होना भी मुश्किल है, और जो बड़े पवित्र तीर्थ हैं उनके बारे में भी आए दिन हम देख रहे हैं कि पालितना में क्या हो रहा है, समय सिक्योरिटी पे भी क्या हुआ। तो हमारे इस मामले कुछ साधु संत भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अपने नाम और अपने कद और पद के लिए इन मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है और करोड़ों रुपया खर्च किया एक तरह से आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, ये अपना आश्रम बना रहे हैं। और हमें अब मंदिरों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो मंदिर हैं उनका संरक्षण करना चाहिए, उनकी सार संभाल करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं तीर्थ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, शिवाजी ग्रुप के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नए मंदिरों का निर्माण अब नहीं करें, पुराने मंदिरों को सार संभाल करें, क्योंकि हमारी 0.75% जनसंख्या है जी। और उसके मुकाबले हमने अन्य वर्गों के मुकाबले देखें तो 50% हमने मंदिर बना लिए। बिमल सागर जी ने इस मामले में कई बार आवाज़ उठाई है, मैंने उनके वीडियो सुने हैं, लेकिन पता नहीं हम लोग इतने गंभीर क्यों नहीं हो रहे। हर जो साधु संत हैं जो अपने अपने ग्रुप को लेकर के चलते हैं, उनके मन में एक भावना आती है कि हमारा एक मंदिर बने, हमारा एक क्षेत्र बने। ये भावना क्यों आती है? जबकि जैन समाज के इतने तीर्थ हैं, इतने मंदिर हैं, उस धरोहर को हम सुरक्षित रख पाएं, पहले ये कोशिश होनी चाहिए, उसका रखरखाव अच्छी तरह से कर लें। जी भाई साहब, अब हमारे में भी क्या है कि जैन समाज सबसे अलग थलग था, सबसे सुपीरियर था, लेकिन अब हमारे समाज में भी एक मठाधीश वाली बिल्कुल आ रही है। और मैं अनुमोदना करता हूँ, साधुवाद देता हूँ हमारे विमल सागर जी को जी, जो इतने प्रखर होकर आज की ज्वलंत समस्याओं पर, जो हमारे जैन समाज में जो ज्वलंत समस्या है उनके ऊपर ये आवाज उठाते हैं, लेकिन विडम्बना कहिए उनका अनुसरण बहुत कम वो हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि जो विमल सागर जी कह रहे हैं, हमें आगाह करें कि आने वाले टाइम में जैन समाज के ऊपर क्या होगा। तो हम सभी को, हमारे पूरे जैन समाज को सचेत होना चाहिए कि इस मंदिर निर्माण के ऊपर न ध्यान देकर रखरखाव करें, शिक्षा, मेडिकल, चिकित्सा में बिल्कुल समाज का उत्थान किस तरह हो, हमारे जैन समाज के भाइयों की शिक्षा बढ़िया कैसे हो, आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग हैं उनको कैसे आगे उठाया जाए, उनका कैसे विकास किया बिल्कुल जाए, इस पर ध्यान दें। आर्थिक रूप से कमजोर वालों को आप सहायता दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सहायता देना ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप उनको रोजगार दीजिए, आप उनको अपने पैरों पर खड़ा कीजिए, ताकि वो मांगने वाली बात में नहीं रहे, वो भी इस कदर योग्य बन जाएं कि वो भी अपने किसी भाई को सहायता दे सके। उनको योग्य बनाइए। सिर्फ सहायता देना, लोगों के अकाउंट में पैसे भेजना, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप उनको हाथ उनके मांगने वाली रख रहे हो, आप उनके पैरों पर उनको खड़ा करने की कोशिश कीजिए। आज इतने बड़े बड़े जैन उद्योगपति हैं, क्या उनको रोजगार नहीं दे सकते? इस मामले में आपका ट्रस्ट मंडल विचार करे और एक नई क्रांति लाए। जैन समाज का कोई व्यक्ति यह न कहे कि मेरे पास काम नहीं है, उसके हाथ आपके सामने फैले नहीं, वो देने वाला रहे, देने वाला बने, उसको इस काबिल बनाए। जी भाई साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैंने यही कहा है कि जैन समाज के आर्थिक तबके से कमजोर लोगों को आगे बढ़ाएं, उनका विकास करें, बिल्कुल रोजगार का सृजन करें जी। और हमारी जो कौम है वो एक अलग कौम गिनी जाती है, स्वाभिमान कौम गिनी जाती है कि बनिया मर जाएगा लेकिन हाथ नहीं फैलाएगा। जो ये प्रवृत्ति है उनको ना करके उनको स्वाभिमान, आत्मनिर्भर बनाए। ज्यादा से मेहता साहब बड़ा कड़वा सच आपको बता रहा हूँ, एक पत्रकार हूँ इसलिए मेरे पास सारी खबरें आती है। हम आडंबर और पाखंड में करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं, लेकिन हमारे ही जैन समाज के भाई ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ता है। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन उस वक्त हम उनकी सहायता नहीं कर पाते। उस वक्त उनको लाख रुपए देने में हमें तकलीफ आती है, लेकिन 10 करोड़ रुपए अगर हमें अपने परिवार के लिए खर्च करने हो, हम बड़े आराम से कर देते हैं। इस मानसिकता में बदलाव होना चाहिए और मैं ये चाहता हूं कि ये जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ से आप जैसे ट्रस्टी हो, आप जैसे MP विधायक हो, आप उस रूप में हो जैन समाज के, आपको वहां पर आवाज उठानी चाहिए, आपको उस क्षेत्र में काम करना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े,
आपने बड़ी प्रखर बात रखी, आपका बहुत बहुत आभार। आप सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं और हमने जो अपनी बात, अपनी विचारधारा आपके सामने रखी है, हम ये निवेदन करते हैं कि हमारी ये बात ट्रस्ट मंडल के सभी ट्रस्टी इस पर गौर करेंगे, विचार करेंगे, ताकि हम आपकी अनुमोदना कर सकें। हमें ऐसा वक्त न दीजिएगा कि हम आपके खिलाफ हमको आवाज़ उठाने के लिए मजबूर होना पड़े। हम ये चाहेंगे कि आप उसी राह पे जाएं जो जैन समाज चाहता है और जैन समाज की मर्यादा, गरिमा जिस बात के लिए जानी जाती है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।